नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ इमर्जिंग सेक्टर के स्टॉक्स के बारे में। जैसा कि आप जानते होंगे, कोविड का जो डाउनफॉल आया था उसके बाद से मार्केट एक बहुत ही अपवर्ड बुल रन हम लोग को देखने को मिला है। उसके बाद से बहुत ज़्यादा नए इन्वेस्टर जुड़े हैं मार्केट में। हर महीने करीब 10 लाख डीमैट अकाउंट खुल रहा है और लगभग 6 करोड़ डीमैट अकाउंट इंडिया में अभी तक खुल चुका है। उससे एक नया इमर्जिंग सेक्टर डेवलप हुआ है और ऐसे स्टॉक में आप लोग इन्वेस्टमेंट करने में भी आप लोग का बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो इसलिए हम लोग कुछ स्टॉक्स आज देखेंगे जो कि इसी सेक्टर पे बेसिस पे बने हुए हैं। तो कुछ स्टॉक जो हम लोग देखेंगे, पहला एसेट मैनेजमेंट कंपनीज का कुछ स्टॉक हम लोग देखेंगे। ये स्टॉक्स बेसिकली फी बेस्ड कंपनी होती है, कोई प्रोडक्ट इन लोग को बेचना नहीं होता है, बस अपना सर्विस के लिए ये कुछ चार्ज करती है और फी कलेक्ट करती है। इसलिए इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि इनका एक्सपेंसेस बहुत कम होता है, इस कारण से ओपीएम ज़्यादा निकल के आता है। आज हम जो भी स्टॉक्स देखेंगे वो डेप्ट फ्री स्टॉक होंगे, तो आप लोग को डरने वाली कोई बात नहीं है। कोई भी स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तो आप लोग को लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा। इसमें ट्रमेंडस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं क्योंकि जैसा अभी बात की है, मात्र 6 करोड़ डीमेट अकाउंट इंडिया में खुला हुआ है और देश का पॉपुलेशन है 130 करोड़ के करीब। तो इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है। तो अगर इन्वेस्ट करने पे आप लोग को शेयर में लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा। और हम लोग कुछ शेयर देखेंगे जो कि एक्सचेंजेस का भी होगा, जैसे बात करेंगे लास्ट में। और फिर हम लोग सर्विस बेस्ड स्टॉक ये सब होता है क्योंकि किसी को सर्विस प्रोवाइड करके अपना फीस कलेक्ट करती है, तो इन लोग को हम सर्विस बेस्ड स्टॉक भी बोलते हैं। और लास्ट में एक बहुत ही अच्छा यूनिक मेथड भी बताएंगे कैसे हम लोग इन स्टॉक में एंट्री लेंगे। पहले नंबर पे जो स्टॉक हम रखे हैं दोस्तों वो है HDFC AMC। बात करें HDFC AMC की तो देश की दूसरी बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है आफ्टर SBI AMC। और इसमें प्रमोटर्स की बात करें तो HDFC लिमिटेड के पास लगभग 52.72% का स्टेक है और स्टैंडर्ड लाइफ का लगभग 21.24% स्टेक है। स्टैंडर्ड लाइफ ने अभी कुछ स्टेक इसमें कम भी किया है, इस कारण से इसका स्टॉक थोड़ा फॉल भी पिछले कुछ दिनों में किया है। और इसका एयूएम का बात करें तो लगभग 4 लाख करोड़ के करीब इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है। तो बहुत बड़ा एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, तो इसमें हम लोग को नज़र रखना है। और की पॉइंट्स की हम लोग जो बात करेंगे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन एक लार्ज कैप कंपनी है, लगभग 62,000 करोड़ से ऊपर इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और स्टॉक का पी लगभग 45.7 है, जो कि स्लाइटली ऑन द हायर साइड है, लेकिन हम लोग जानते हैं क्योंकि ग्रोथ वाला सेक्टर है तो हम लोग पी को उतना कंसिडर नहीं करेंगे। और नोट करने वाली बात है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि 39.9% है, जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा माना जाएगा। हम लोग जनरली 15% को रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा मानते हैं। और ROE भी 30% है, जो कि बेस्ट है इसके लिए। और डिविडेंड एल भी बहुत ही शानदार देता है, 1.16 का लगभग डिविडेंड दे देता है। सेकेंड नंबर पे जो स्टॉक हम आपके लिए रखे हैं दोस्तों वो है निप्पॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट, या शॉर्ट में बोले तो नैम इंडिया। जो आप लोग ETF यूज़ करते होंगे, गोल्ड बीज, निफ्टी बीज, नेटफिट, ये सब नैम इंडिया का ही होता है। नैम इंडिया म्यूचुअल फंड को भी मैनेज करता है और ETFs को भी। इसका ETF सबसे ज़्यादा मोनोपोली होल्ड करता है, तो इसमें भी हम लोग को इन्वेस्टमेंट का सोचना है क्योंकि एक डेट फ्री कंपनी है और बहुत ही अच्छा म्यूचुअल फंड भी इसका रहता है। लेकिन ये म्यूचुअल फंड के मामले में ये 4th-5th नंबर पे आता है इसलिए, लेकिन ETF में ये मार्केट लीडर है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो लगभग 27,000 करोड़ से अबव इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है और स्टॉक का पी लगभग 38.8 है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसका भी बहुत शानदार है, 31%। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसका बहुत ही अच्छा है, 23.9%। और डिविडेंड एल भी इसका अच्छा है, 1.82%। तो आप लोग को सभी पैरामीटर्स पे बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, तो हम लोग को नैम इंडिया में भी इन्वेस्टमेंट करने का सोचना है दोस्तों। थर्ड नंबर पे जो स्टॉक रखे हैं वो है UTI AMC का। UTI AMC का बात करें तो इसका इंडेक्स फंड बहुत ही अच्छा रहता है और ये बहुत सारे अदर फाइनेंशियल सर्विसेज में भी वर्क करता है। जैसे हम लोग पैन कार्ड बनवाते होंगे तो UTI AMC उसमें एक मार्केट लीडर है। और बात किया जाए इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन की तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 13,000 करोड़ से अबव है, जो कि एक मिड कैप की कंपनी है। और स्टॉक की पी की बात करें तो 24.3 है, जो कि बहुत ही अच्छा है कंपेयर टू अदर म्यूचुअल फंड कंपनीज। और ROC की बात किया जाए दोस्तों तो 20.4% है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसका 16.5% है।
तो हर पैरामीटर पे अच्छा है और डिविडेंड यील्ड भी 1.62% का देता है। फोर्थ नंबर पे जो स्टॉक हम रखे हैं वो है बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। ये कोई म्यूचुअल फंड चलाता नहीं है कंपनी, इसका मेन काम है जितना भी बजाज ग्रुप का कंपनी है इसमें इसका 30% से अबव हिस्सेदारी है। जैसे बजाज ऑटो और बजाज फिनसर्व में इसका 30% से ऊपर स्टेक है। तो बात करें किया जाए तो ये बजाज ग्रुप का जितना भी कंपनीज है उसका पेरेंट कंपनी है या होल्डिंग कंपनी है, उसी का ये फंड मैनेज करता है। तो ये भी एक डेब्ट फ्री कंपनी है। अगर इसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप बजाज ग्रुप के हर कंपनीज में इन्वेस्टेड हो जाएंगे इनडायरेक्टली। जैसे बजाज ऑटो, बजाज फिनसर्व, और बजाज फिनसर्व का इन्वेस्टमेंट है बजाज फाइनेंस में। तो होप आप लोग को तीनों शेयर्स में इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा बस एक इसमें इन्वेस्टमेंट करने से। तो इसमें हम लोग को बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, तब हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात किया जाए तो लगभग 52,000 करोड़ से अबव इसका मार्केट कैप है। और स्टॉक का पी की बात करें तो 14.1 है, बहुत ही शानदार। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लगभग 11.6% है, जो कि थोड़ा सा बिलो स्टैंडर्ड है। जनरली 15% होना चाहिए, लेकिन कंपनी मोनोपोली वाला है। बहुत ही अच्छा इसका बिजनेस मॉडल है बजाज ग्रुप के तीनों कंपनीज का, तो इसलिए बजाज होल्डिंग्स में भी हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 11.2% और डिविडेंड यील्ड लगभग 1.9% का देती है। अब अगला स्टॉक हम लोग देखेंगे दोस्तों, वो है CDSL का। इसके बारे में तो हम लोग को बताने का जरूरत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा बुलिश मोमेंटम अभी शो किया है। तो CDSL जो हम लोग शेयर्स खरीदते हैं और बेचते जब हैं तो एक DP चार्जेस आप लोग को लगता होगा, वो DP चार्जेस और कोई नहीं CDSL ही लेता है। तो बताइए, मोनोपोली वाला बिजनेस है और हम लोग को इसमें समय आने पे इन्वेस्टमेंट करना है। और ये डिपॉजिटरी सर्विसेज भी प्रदान करती है बहुत सारे कॉरपोरेट्स को, कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएटरीज को, और इंश्योरेंस कंपनीज को और अदर्स को। तो CDSL हमारा एक फेवरेट पिक है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात किया जाए तो लगभग 13,000 करोड़ से अबव इसका मार्केट कैप है। और स्टॉक का पी स्लाइटली ऑन द हायर साइड है 61.8, लेकिन ग्रोथ इसमें बहुत ज़्यादा है तो हम पी को उतना कंसिडर नहीं करेंगे। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी शानदार है 32.4%, जनरली 15% अच्छा होता है। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी लगभग 25% है। और डिविडेंड यील्ड भी 0.7% का डिविडेंड देती है कंपनी। तो ओवरऑल कंपनी बहुत ही शानदार है, मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है, तो हम लोग को इसमें तो इन्वेस्टमेंट करना ही करना है। और अगला स्टॉक जो आपके लिए रखे हैं दोस्तों वो है MCX का। MCX के बारे में भी बता दें, ये भी एक मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है और ये एक्सचेंज प्रोवाइड करता है कमोडिटी डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग का। जैसे हम लोग गोल्ड, सिल्वर और एल्यूमिनियम ये सब कहाँ ट्रेड होता है, MCX पे ट्रेड होता है। और इसका मार्केट शेयर लगभग 96% का है। तो ये भी अपने बिजनेस में मोनोपोली होल्ड करता है। तो हम, और डेब्ट फ्री कंपनी भी है, तो हम लोग ये सब स्टॉक्स में एंट्री लेंगे। और बात किया जाए इसका की पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 8,500 करोड़ से अबव है और स्टॉक का पी लगभग 41 है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15.7% है और रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 13.2% है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा लेस है, लेकिन हम लोग मान के चलते हैं आगे और भी ग्रोथ होने वाला है इस सेक्टर में। अभी अंडर पेनिट्रेटेड है ये सेक्टर ही, तो हम लोग ऐसा स्टॉक्स में एंट्री लेंगे। और डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 1.65% है। तो ओवरऑल कंपनी CDSL MCX बहुत ही शानदार कंपनी है। लास्ट स्टॉक जो आपके लिए रखे हैं दोस्तों वो है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, या सिंपली इसको IEX के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये पिछले 1 ईयर में मल्टी बैगर रिटर्न्स दिया है, तो हम लोग को इस शेयर में भी इन्वेस्ट करना है। तो IEX एक बिजनेस करता है, वो है पावर एक्सचेंज का। पावर एक्सचेंज बेसिकली होता है, इस पे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है बहुत सारे पावर कंपनीज ऑल अक्रॉस इंडिया को, और जो कि जिनके पास एक्स्ट्रा सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी यूनिट होता है वो इस पे आके बेचते हैं। ये एक्सचेंज ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। और की पॉइंट्स की बात किया जाए तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 18,000 करोड़ से अबव है। स्टॉक का पी बहुत ही हाई है 79.3, लेकिन ये भी एक ग्रोथ वाला सेक्टर है और डेब्ट फ्री स्टॉक है, तो हम लोग को इस स्टॉक में भी एंट्री करना है। इंडिया में पी को उतना कंसिडर नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि जहाँ पे ग्रोथ रहता है वहाँ पे थोड़ा स्टॉक महंगा भी मिलेगा आपको, इस बात का ध्यान रखिएगा। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लगभग 59.7% है और रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 46.2% है, जो कि बहुत ज़्यादा शानदार है।
और डिविडेंड यील्ड की बात किया जाए तो लगभग 0.64% का डिविडेंड भी कंपनी देती है। अब हम लोग सीखेंगे एक मेथड दोस्तों कि कैसे हम लोग को स्टॉक में एंट्री लेना है और कैसे हम लोग को एग्जिट करना है, कैसे प्रॉफिट बुक करना है। ये तो बहुत आसान है, कोई भी बता सकता है कि ये स्टॉक ले लीजिए, वो स्टॉक ले लीजिए, चाहे खुद से भी आप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन कैसे परफेक्ट एंट्री लेना है, कैसे हम लोग को एवरेजिंग करना है, कैसे हम लोग को प्रॉफिट बुक करना है, ये वीडियो में कोई नहीं बताता है। तो हम लोग ध्यान से देखेंगे। हम लोग HDFC AMC का चार्ट को एनालाइज करते हैं, बाकी बेसिकली आप हर चार्ट पे एनालाइज कर सकते हैं खुद से। और हम लोग को बेसिकली 3 इंडिकेटर का आवश्यकता पड़ेगा। पहला है 20 का मूविंग एवरेज, जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा है। एक 200 डेज का मूविंग एवरेज चाहिए, जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा है। और तीसरा हम लोग को चाहिए पिवट लाइंस, और पिवट पॉइंट भी इसको बोलते हैं। पिवट पॉइंट बेसिकली आप लोग को सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताएगा। अगर प्राइस अपवर्ड मूवमेंट में रहेगा तो प्राइस को रेजिस्टेंस मिलेगा, अगर प्राइस डाउनवर्ड मूवमेंट में रहेगा तो प्राइस को सपोर्ट देता है पिवट लाइंस। बेसिकली पिवट लाइन का प्रयोग हम लोग प्रॉफिट बुक करने या एंट्री लेने के लिए करते हैं। तीनों इंडिकेटर्स आप लोग स्टडी सेक्शन में जा करके लगा सकते हैं। तो एक हम थंब रूल याद करेंगे दोस्तों कि हम लोग बाई करेंगे जब भी प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब या उसके नीचे में रहेगा। बेस्ट होता है उसके नीचे चलेगा 200 डेज के मूविंग एवरेज के, तो बहुत ही अच्छा हम लोग को एंट्री मिलता है। लेकिन अगर नज़दीक में भी मिलेगा तो हम लोग बाई करेंगे। और अगर 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ज़्यादा हम लोग नीचे खरीदते हैं, वैसे सिचुएशन में हम लोग को एक बहुत ही अच्छा अपमूव हम कैप्चर कर पाएंगे। जैसे आप अगर इतना नीचे बाई करते तो आप लोग को यहाँ तक प्रॉफिट मिलता। और हम लोग एक और बात हम लोग सीखेंगे दोस्तों कि हम लोग को कैसे एवरेजिंग करना है। मेन प्रॉब्लम आता है, बहुत सारे मित्र हमारे ये जानते हैं कि प्राइस किसी एक दिन डाउन जाएगा 5% या 4% तो हम लोग खरीदेंगे। वो बहुत ही रॉन्ग मेथड है। जैसे मान लीजिए आप 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ज़्यादा ऊपर खरीद रहे हैं और फिर हर 5% के नीचे जाते हुए आप खरीदते जा रहे हैं, तो इस सिचुएशन में आपका -20% पोर्टफोलियो उस स्टॉक में चला जाएगा और आप पैनिक करके चाहे तो आपको बहुत लंबा समय तक इंतजार करना पड़ेगा या तो आप एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन इसलिए हम बोलते हैं कि कभी भी आप लोग को बाई करना है, एवरेजिंग करना है तो अप ट्रेंड में कीजिए। और अप ट्रेंड में भी एवरेजिंग करने का एक ट्रिक होता है कि हम लोग इनगल्फिंग खोजेंगे। एक छोटा कैंडल होना चाहिए और एक बगल वाला बड़ा सा ग्रीन कैंडल होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं इनगल्फिंग कैंडल। छोटा वाला को पूरी तरह से निगल जाता है बड़ा वाला ग्रीन कैंडल। छोटा वाला किसी भी कलर का हो सकता है, चाहे ग्रीन रहे, चाहे रेड रहे, चाहे ब्लैक रहे। तो इसीलिए हम लोग कब एवरेजिंग करेंगे दोस्तों, जब हम लोग को एक इनगल्फिंग पैटर्न दिखेगा, वैसे सिचुएशन में हम लोग अपना एंट्री को बढ़ाते जाएंगे। और याद रहे 200 डेज के मूविंग एवरेज से प्राइस बहुत ज़्यादा दूर चला जाए तो अपना कुछ हम लोग प्रॉफिट भी बुक कर लेंगे। जैसे 200 डेज के मूविंग एवरेज यहाँ था, प्राइस यहाँ था, तो यहाँ पे हम लोग को 50% लगभग अपना जितना क्वांटिटी है उसका आधा हम लोग निकाल लेंगे। और फिर से अगर 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब आता है तो हम लोग फिर से अपना एंट्री को बढ़ा लेंगे। ये नहीं करेंगे कि हम लोग प्रॉफिट नहीं बुक करेंगे दोस्तों। प्रॉफिट मान लीजिए 30-40% ही आप बुक कीजिए, लेकिन बुक करना जरूरी होता है, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर यही करते हैं। आप लोग राकेश झुनझुनवाला चाहे किसी को भी फॉलो करते हैं तो आप लोग देखिएगा कभी वो स्टेक बढ़ाते हैं, कभी वो कम करते हैं। तो हम लोग को भी स्टेक बढ़ाते और घटाते रहना है। और 200 डेज के मूविंग एवरेज से करीब आता है तो हम लोग को कुछ अपना एंट्री ले लेना है, और 200 डेज के दूर जाएगा और रेजिस्टेंस मिलेगा तो हम लोग कुछ प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो अभी हम लोग बात करें HDFC AMC की, तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग देखेंगे यहाँ से इसको रेजिस्टेंस मिला इस पिवट लाइन से, और प्राइस यहाँ पे आ चुका है। एक गैप डाउन ओपनिंग हुआ था क्योंकि इसका एक प्रमोटर्स ने कुछ स्टेक बेचा था, इस कारण से इस स्टॉक में फॉल आया है। तो अभी बेस्ट टाइम है HDFC AMC में आप लोग का एंट्री लेने के लिए। प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से नीचे आ चुका है, तो एक और कैंडल अगर ऊपर से ग्रीन बनता है तो आप लोग इसमें एंट्री ले सकते हैं। HDFC AMC में अभी परफेक्ट एंट्री मिल सकता है आपको। और बाकी के स्टॉक में हमारे वीडियोस आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस हम हमेशा अपडेट देते हैं किस स्टॉक में आप लोग को एंट्री मिल रहा है। तो होप वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू।